नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्रद्धा सेतु में। मित्रों, आज की कथा केवल शास्त्रों की कहानी नहीं है। यह कथा है अहंकार और विवेक के आमने सामने खड़े होने की। जब शक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगती है, तब उसे रोकने के लिए शस्त्र नहीं, ज्ञान की आवश्यकता होती है। मित्रों, आज हम जानेंगे ऋषि भारद्वाज कैसे बिना युद्ध किए सुदर्शन की रक्षा करते हैं और कैसे एक रहस्यमय उत्तर युधाजित को वापस लौटने पर विवश कर देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हर प्रश्न का उत्तर तर्क से नहीं और हर संघर्ष का समाधान युद्ध से नहीं होता। आइए इस गूढ़ प्रसंग को समझें और देखें कि सनातन परंपरा हमें शक्ति का सही उपयोग कैसे सिखाती है। व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युधाजित लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। जाते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। वह कहाँ चली गई, यूं बार बार कहते हुए उसने बहुत से सेवक इधर उधर दौड़ाए। फिर एक अच्छा दिन देखकर अपने दोहित्र शत्रुजीत को राजगद्दी पर बिठाने की व्यवस्था की। अथर्ववेद के पावन मंत्रों का उच्चारण करके जल से भरे हुए संपूर्ण कलशों से शत्रुजीत का अभिषेक हुआ। कुरुनंदन उस समय भेरी, शंख और तुरही आदि बाजों की ध्वनि से नगर में खूब उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, वंदीगण स्तुति ज्ञान करते थे और सर्वत्र जय ध्वनि गूंज रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अयोध्या पूरी हंस रही है। उस नए नरेश की राजगद्दी होने पर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी पूरी तथा स्तुति और बाजों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या एक नवीन पुरी सी जान पड़ती थी। कुछ सज्जन पुरुष ही अपने घरों में रहकर शोक मनाते थे। वे सोचते थे, ओह आज राजकुमार सुदर्शन कहाँ भटक रहा होगा। वह परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। उसके महात्मा पिता वीरसेन तो राजे लोभी वैरी युधाजित के हाथ युद्ध में मारे ही गए। इस प्रकार चिंतित रहकर सब में समान बुद्धि रखने वाले वे सज्जन पुरुष बड़े कष्ट से समय व्यतीत करते थे। शत्रुजीत का शासन मानना उनके लिए अनिवार्य था। यूं युधाजित ने दोहित्र शत्रुजीत को विधिपूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। वहां पहुंचने पर उसे समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम पर ठहरा है। फिर तो उसे मारने के लिए वह दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा। उस समय श्रृंगवेरपुर में दुर्दुष नामक एक निषाद राज्य करता था। वह बड़ा बली और शूरवीर था। युधाजित उसे अपना अगुआ बनाकर शीघ्र ही चल दिया। युधाजित सेना सहित आ रहा है, यह सुनकर मनोरमा के मन में महान क्लेश हुआ। छोटे से कुमार की संभाल करने वाली स्नेहमयी माता भय से घबरा उठी। आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत चिंतित होकर उसने मुनिवर भारद्वाज से कहा, मुनि जी, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। युधाजित यहाँ भी पहुंच गया। इसने मेरे पिता के मारने के पश्चात अपने दोहित्र शत्रुजित को राजा बना दिया और अब मेरे इस नन्हे पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित यहाँ आ रहा है। प्रभु, मैं एक प्राचीन इतिहास सुन चुकी हूँ। पांडव वन में रहते थे। मुनियों का पावन आश्रम ही उनका स्थान था। साथ में देवी द्रौपदी थी। पांचों भाई पांडव एक दिन शिकार खेलने चले गए। केवल द्रौपदी मुनियों के उस पावन आश्रम पर रह गई। वहाँ धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि के वंशज कण्व, जतु, क्रतु, वितिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, रासाशन, कहोड़, यवकृत, यज्ञकृत तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से पुण्यात्मा मुनि उस पावन आश्रम पर विराजमान थे। उन सब ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी थी। मुनि जी, वह आश्रम मुनियों से खचाखच भरा था। अपनी दासियों के साथ सुंदरी द्रौपदी निर्भय होकर समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय सिंधु देश का समृद्धशाली नरेश राजा जयद्रथ अपनी सेना के सहित उसी मार्ग से कहीं जा रहा था। वेद ध्वनि सुनकर वह मुनि के आश्रम के पास आ गया। पुण्यात्मा मुनियों की वेद ध्वनि सुनते ही राजा जयद्रथ रथ से तुरंत उतरा और उनके दर्शन करने की अभिलाषा से वहां आ पहुंचा। जब राजा जयद्रथ आश्रम में आया तब उसके साथ दो नौकर थे। मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वह वहीं बैठ गया। प्रभु, मुनि मंडली से भरे पूरे उस आश्रम में वह राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ समय तक बैठा रहा। इतने में वहां बैठे हुए उस नरेश को देखने के लिए बहुत सी स्त्रियां तथा मुनि भार्याएं भी चली आई। उनके मुंह से यह कौन है निकल रहा था। उन स्त्रियों के समाज में देवी द्रौपदी भी थी।
वह सुंदरता के कारण एक दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उस पर जयद्रथ की दृष्टि पड़ गई। किसी देव कन्या की भांति शोभा पाने वाली उस सुंदरी द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ने धौम्य मुनि से पूछा, यह सुंदर मुख वाली तथा श्याम वर्ण से सुशोभित कौन स्त्री है? यह सुकुमारी किसकी पत्नी है? इसके पिता कौन है और इसका क्या नाम है? द्विजदेव, यह राजरानी जैसी जान पड़ती है। मुनि पत्नी ऐसी नहीं हो सकती। धौम्य बोले, सिंधु देश पर शासन करने वाले महाराज, यह पांडवों की प्रेयसी भार्या देवी द्रौपदी है। इस पांचाल राजकुमारी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है। इस समय यह इसी उत्तम आश्रम पर रहती है। जयद्रथ ने पूछा, विख्यात पराक्रमी वे शूरवीर 500 पांडव कहाँ गए हैं? क्या इस समय वे महाबली योद्धा निश्चित होकर इसी वन में ठहरे हैं? धौम्य जी ने कहा, वे 5 पांडव वन में गए हैं, शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। धौम्य मुनि की बात सुनकर राजा जयद्रथ उठा और द्रौपदी के पास जाकर उसे प्रणाम किया और यह वचन बोला, सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय वे तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? निश्चय ही आज तुम्हें वन में 11 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तब द्रौपदी ने उत्तर दिया, राजकुमार, आपका कल्याण हो। आश्रम के पास ठहरिए, अभी पांडव आ रहे हैं। द्रौपदी के इस प्रकार कहने पर अत्यंत लोभ से आक्रांत उस पापी नरेश ने मुनियों का अपमान करके देवी द्रौपदी को हर लेना चाहा। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वथा किसी के विश्वास पर निर्भर न हो जाए। यह हर किसी पर विश्वास करने वाला जन दुख पाता है। इस विषय में प्रमाण राजा बलि है। विरोचन नंदन श्रीमान बलि के बड़े धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञशील, दानी, शरण देने में कुशल तथा उत्तम विचार के राजा थे। वे प्रहलाद के पुत्र थे। अधर्म में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। उन्होंने दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ किए। उस समय योगी लोग भी जिनकी उपासना करते हैं, वे भगवान विष्णु देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए निर्विकार होते हुए भी सात्विक रूप धारण करके धरातल पर पधारे। कश्यप जी के घर उनका अवतार हुआ। बलि को छलने के लिए उन्होंने वामन वेश बना लिया था। उन्होंने कपट करके बलि का राज्य तथा समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी उनसे छीन ली। विरोचन कुमार राजा बलि सत्यवादी थे। भगवान विष्णु इंद्र का काम साधने के लिए उनके साथ कपट कर गए। यह प्रसंग मैं सुन चुकी हूँ। जब सत्वमूर्ति भगवान विष्णु ने ही यज्ञ विध्वंस करने के विचार से वामन रूप धारण करके ऐसा कर्म कर डाला, तब दूसरा मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अतएव मुनिवर, कभी किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मन में लोभ आ जाता है तब उसे पाप करने से कोई भय नहीं होता। यह निश्चय है कि लोभ से जिनकी बुद्धि मारी गई है, वे प्राणी अनेकों पाप कर बैठते हैं। मुने, कभी भी किसी भी काम के करने में उन्हें परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले मनुष्य दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वाणी और कर्म से भली भांति अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। बहुत से मानव देवताओं की निरंतर आराधना करने के धन चाहते हैं। यह निश्चय है कि देवता स्वयं हाथ से धन उठाकर किसी को नहीं दे सकते, किंतु उनके द्वारा मनुष्य का अभिलषित धन दूसरे के पास से उसके पास चला जाता है। किसी भी बहाने से देवता धन देने में कुशल है। वैश्य धान्य और वस्त्र आदि बहुत सी चीज़ें बेचने के लिए संग्रह करके मेरी संपत्ति अधिक से अधिक बढ़ जाए, इस अभिलाषा से देवताओं को पूछते हैं। परम तप, क्या इस व्यापार से दूसरों का धन हड़पने की इन्हें इच्छा नहीं होती? व्यापारी वस्तु खरीद लेने के बाद तुरंत ही महंगी बनाने लगता है। इसी प्रकार सभी प्राणी दूसरे की संपत्ति लेने के लिए निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं। ब्रह्मन, तब विश्वास कैसा? लोभ और मोह के वशीभूत प्राणियों के लिए तीर्थ, दान और अध्ययन सभी व्यर्थ है। उनका किया सत्कर्म भी नहीं किए के समान हो जाता है। अतएव महाभाग, कृपापूर्वक इस पापी नरेश्वर युधाजित को घर लौटा दीजिए। विप्रवर, जैसे जानकी की वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रही, वैसे ही मैं भी अपने बच्चे सहित यहाँ निर्भय निवास करूँगी। इस प्रकार मनोरमा के कहने पर तेजस्वी मुनिवर भारद्वाज जी राजा युधाजित के पास गए और उससे बोले, राजन, तुम इच्छानुसार अपने नौकर को लौट जाओ। युधाजित बोला, उत्तम स्वभाव वाले मुनिवर, तुम हठ न करके मनोरमा को अपने आश्रम से निकाल दो। मैं मनोरमा को छोड़कर नहीं जा सकता। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं उसे बलपूर्वक छीन ले जाऊंगा।
ऋषि ने कहा, जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ जी की धेनु को बलपूर्वक ले जाने को तैयार हुए थे, वैसे ही यदि तुम में शक्ति हो तो बलपूर्वक मेरे आश्रम से मनोरमा को ले जाओ। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भारद्वाज की यह बात सुनकर राजा युधाजित ने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया और बड़ी सावधानी के साथ उससे पूछा, सुव्रत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, बताओ अब इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मीठे वचन बोलने वाली पुत्रवती उस सुंदरी मनोरमा को बलपूर्वक छीन लूं? क्योंकि सब प्रकार से कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि एक छोटे शत्रु की भी उपेक्षा न करे। समय पाकर वह छोटा शत्रु भी राजक्षमा रोग की भांति बढ़कर मृत्यु का साधन बन सकता है। यहाँ न कोई सेना है और ना ही योद्धा जो मुझे रोक सके। अतः यहाँ मैं अपने दोहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर आसानी से मार डालूंगा, और यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। यह निश्चय है कि सुदर्शन के मर जाने पर मेरा दोहित्र निर्भय हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आपने भरद्वाज मुनि की बात सुनी है ना? उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण सामने रखा है। यह बहुत पुरानी कथा है। गादीनंदन श्रीमान विश्वामित्र एक प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं। एक समय की बात है, वे महान राज घूमते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उन प्रतापी नरेश ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने एक आसन आगे बढ़ा दिया और राजा विश्वामित्र उस पर बैठ गए। इसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को भोजन के लिए बुलाया। गादीनंदन महायशस्वी वे नरेश अकेले नहीं थे, उनके साथ बड़ी सेना भी थी। नंदिनी की कृपा से खाने पीने की सभी वस्तुएं वहां उपस्थित हो गई। राजा और उनके सेवकों की इच्छानुसार भोजन किया। अब राजा विश्वामित्र नंदिनी के उस प्रभाव से अपरिचित न रहे, अतः वे मुनिवर वशिष्ठ से उस नंदी को मांगने लगे। विश्वामित्र ने कहा, मुने, आप बड़े तपस्वी हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, यह नंदिनी गौ मुझे दे देने की कृपा करे। मैं इसके बदले में बड़े थनों वाली 1000 गौएं आपको दे देता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह गौ होम के लिए भविष्य प्रदान करती है, अतः मैं किसी प्रकार इसको नहीं दे सकता। तुम्हारी 1000 गौएं तुम्हारे ही पास रहे। विश्वामित्र ने कहा, साधो, आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौएं भी देने को मैं तैयार हूँ, किंतु आप मुझे नंदिनी अवश्य दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं बलपूर्वक छीन लूँगा। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे बलपूर्वक पूरा कर लो, परंतु मैं अपनी रुचि से तो इस नंदिनी गौ को अपने आश्रम से तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकता। मुनिवर वशिष्ठ जी की उपर्युक्त बातें सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग नंदिनी गौ को पकड़ लो। वे सभी सेवक अपने बल के अभिमान में चूर थे। उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को बांध लिया। नंदिनी कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, मुने, आप क्यों मुझे त्याग रहे हैं? देखिए, ये राज कर्मचारी मुझे बांधकर घसीट रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने यह उत्तर दिया, उत्तम दूध देने वाली धेनु, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। शुभे, यह राजा तुम्हें जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। मैंने अभी इसका स्वागत किया था। क्या करूँ? तुम्हें छोड़ने की मेरे मन में किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार मुनि के कहने पर नंदिनी के स्वर में क्रोध भड़क उठा। वह बड़े जोर से रंभने लगी। उसके मुंह से अत्यंत भयंकर शब्द निकले। उसी समय नंदिनी के शरीर से असीम डरावने दैत्यों का आविर्भाव हो गया। वे सभी दैत्य हाथों में हथियार लिए हुए थे, शरीर पर कवच सुशोभित थे। ठहरो, ठहरो, यूं उसके मुख से ध्वनि निकलने लगी। फिर तो उन्होंने राजा विश्वामित्र की सारी सेना समाप्त कर दी और नंदिनी को बंधन से मुक्त कर दिया। तदंतर अत्यंत दुखी होकर विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। उस समय अत्यंत कातर उसकी नीच नरेश के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसके क्षत्रिय के बल की घोर निंदा की और ब्राह्मण के बल को दुराध्याय मानकर वह तपस्या करने लगा। एक निर्जन वन में बहुत वर्षों तक विश्वामित्र की कठिन तपस्या चलती रही। अंत में क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके वह राजा ऋषि बन गया। अतएव राजन, आप भी एक अद्भुत मुनि का वैर न मोल लीजिए। तपस्वियों के साथ संग्राम छेड़ना निश्चय ही अपने कुल को काल के मुख में झोंकना है। राजेंद्र, अब आप इन परम तपस्वी मुनिवर भरद्वाज जी के पास जाइए और भविष्य में कुछ भी न करने का आश्वासन दीजिए। सुदर्शन भी सुखपूर्वक यहाँ समय व्यतीत करे। अरे संपत्तिहीन यह एक अबोध बालक आप जैसे बलवान राजा का अहित ही क्या कर सकेगा?
एक अनाथ दुर्बल कुमार के प्रति आपका वैर भाव रखना बिल्कुल व्यर्थ है। महाराज, सर्वत्र दया रखनी चाहिए। यह सारा संसार देव के चलाए चलता है, फिर डाह रखने से क्या प्रयोजन है? जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। राजन, देव की प्रेरणा से वज्र तृण के समान तुच्छ हो जाता है और किसी समय तृण में भी वज्र जैसी शक्ति आ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस देव का ही प्रभाव है कि खरहासी का तथा मच्छर हाथी का घातक बन बैठता है। अतएव मेघावीराजन, आप सहसा काम करने से मुख मोड़कर मेरे हितकर वचनों पर ध्यान दीजिए। व्यास जी कहते हैं, अपने प्रधानमंत्री की बात मानकर उस प्रसिद्ध नरेश युधाजित ने भारद्वाज मुनि के चरणों पर मस्तक रख दिया। तत्पश्चात उसने अपने नगर की राह पकड़ ली। अब मनोरमा के मन की भारी चिंता भी मिट गई। मुनि के आश्रम पर रहकर अपने पुत्र सुदर्शन को पालन पोषण में वह अपना समय व्यतीत करने लगी। दिन बीतते गए। जब वह सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया, तब सब तरह से निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेलकूद में भी शामिल होने लगा। एक समय की बात है, सुदर्शन मंत्री विद्दल के पास था। इतने में एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में विद्दल को क्लीब इस नाम से पुकार उठा। इस क्लीब शब्द में जो क्ली एक अक्षर है वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब अनुस्वारहीन उस शब्द को ही वह बार बार रटने लगा। क्लीम, यह कामबीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही मंत्र सुदर्शन के मन में जम गया। अब उस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए वह उसका जाप करता रहा। महाराज, सौभाग्य का ही यह परिणाम है कि उस बालक सुदर्शन को अनायास ही ऐसा अद्भुत बीज मंत्र स्वयं में प्राप्त हो गया। इस समय सुदर्शन की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। ऋषि, छंद, ध्यान और न्यास सभी विधि विधानों से वह अपरिचित था। अब वह राजकुमार सुदर्शन मन ही मन इस काम बीज क्लीम का जप करता हुआ खेलने खाने लगा। सोने पर भी उसे मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती थी, क्योंकि उस सुदर्शन ने उसे एक सार वस्तु समझ लिया था। जब वह राजकुमार सुदर्शन 11 वर्ष का हुआ, तब भरद्वाज मुनि उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे वेदाध्ययन कराने लगे। उस काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे सांगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्र तथा संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवती लाल वस्त्र पहने हुई थी, उनके विग्रह से लालिमा चमक रही थी और सभी आभूषण भी लाल वर्ण के थे। वे अद्भुत शक्ति भगवती वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान थी। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। अब संपूर्ण विद्याओं के रहस्य को जानने वाला यह राजकुमार उसी वन में रहने और भगवती जगदम्बिका की उपासना करते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। जगत जननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तूणीर और कवच मिल गए थे। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी, उसका नाम शशिकला था। उस श्रेष्ठ कन्या में सभी उत्तम गुण थे। उस कन्या शशिकला ने सुना, समीप ही एक वन में मुनि के आश्रम में कोई राजकुमार रहता है। सर्वलक्षण संपन्न वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। शूरवीर होने के साथ ही वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेव ही हो। जब वंदीजनों के मुख से उस राजकुमारी ने ये समाचार सुने, तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जग उठी। बुद्धि ने समर्थन भी कर दिया। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से यह वचन कहने लगी, उत्तम कटिभाग से शोभा पाने वाली सुंदरी, वर मांगो। सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया। इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप के दर्शन पाकर तथा उनके मुखारविंद से निकले हुए वचन याद करके वह सुंदरी शशिकला बड़े जोर से हंस पड़ी। उसे इतना आनंद मिला कि वह उठकर बैठ गई। माता के बार बार पूछने पर भी उस तपस्विनी राजकन्या ने माँ से अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बतलाया। स्वप्न की बात बार बार याद आने पर उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठता था। एक किसी दूसरी सखी से शशिकला ने स्वप्न की सारी बातें विस्तार पूर्वक बतला दी। तदंतर एक दिन विशाल नेत्रों वाली यह राजकुमारी शशिकला अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई। चंपा के बहुतेरे वृक्ष उस उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे। फूल तोड़ती हुई वह राजकुमारी चंपा के नीचे पहुंच गई। वहीं कुछ क्षण रुक जाने पर
उसे देखा मार्ग पर एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से आ रहा है। उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर वाणी में बोली, महाभाग, आपका किस देश से पधारना हुआ है? ब्राह्मण ने कहा, बाले, मैं भरद्वाज जी के आश्रम से एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूँ। तुम क्या पूछती हो, मुझसे कहो। शशिकला बोली, महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से देखने योग्य कौन पदार्थ है? ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, वहाँ ध्रुव संधि नरेश के राजकुमार श्रीमान सुदर्शन रहते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुष का जैसा नाम है वैसे ही उनमें सभी गुण भरे हैं। वस्तुतः वे बड़े दर्शनीय पुरुष हैं। सुंदरी, जिसने कुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मेरी समझ से उसकी आंखों की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने उन एक सुदर्शन में ही सभी गुण भर दिए हैं। उनमें बड़ी विलक्षणता है। अतः गुणों के समुद्र सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे सर्वथा तुम्हारे पति होने के योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति यह तुम लोगों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। अब आगे की कहानी में हम सुनेंगे राजकुमारी शशिकला और सुदर्शन के विवाह के बारे में। मित्रों, आज की कथा हमें एक मौन प्रश्न छोड़ जाती है। क्या हम हर स्थिति में अपने अहंकार को आगे रखते हैं या कभी ऋषि भरद्वाज की तरह विवेक से उत्तर देने का साहस रखते हैं? युधाजीत का लौट जाना पराजय नहीं था, वह अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा थी। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है, जिसने स्वयं को जीत लिया वह बिना युद्ध के विजयी हो गया। यदि यह कथा आपको सोचने पर विवश करे तो समझिए कथा ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आगे की श्रृंखला और भी गूढ़ रहस्यों को उजागर करेगी। श्रद्धा बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।